प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेलवागंज में स्थित एक अस्पताल में मरीज के परिजन के साथ ही स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत अदिति नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल में सोमवार को मरीज के परिजन एवं स्थानीय लोगों ने मिलकर एक साथ हंगामा कर दिया। गंभीर आरोप अस्पताल प्रशासन पर लगाते हुए कहा कि पेशेंट का सही तरीका से इलाज नहीं किया गया, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो वहीं कुछ लोगों के द्वारा 112 डायल पुलिस को भी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची 112 पुलिस ने भी स्थिति को संभालते हुए लोगों को समझाया और हंगामे को शांत किया और अस्पताल प्रशासन से बात करने में जुट गई। बता दें कि जिस मरीज के लिए हंगामा किया जा रहा था वह सुपौल जिला की रहने वाली थी। तो इस संबंध में अदिति नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल के प्रोपराइटर ने भी मीडिया को जानकारी देते हुए कई बातें बताई। साथ ही उन्होंने अपना बचाव भी किया। यह पूरी घटना सोमवार को दिन के 11 बजे की बताई जाती है। हमरा बुच्ची का पेट में बौआ रहे तो लाभ ले डॉक्टर लग जाए छलिए सरकारी गेट पर खड़ा रहे तो हमरा ओतऽ से कहलकै से कतऽ जाइ छियै तऽ कहलियै से डॉक्टर लग जाइ छियै सरकारी अस्पताल। तू न एले बाबू एतऽ के रखलक, एतऽ के भर्ती करेलकै आ नाम लिखलकै बुच्ची। जो पेशेंट कौन है? कंपाउंडर पेशेंट आपका कौन है? ना जाने छियै अखन तऽ पेशेंट क्या बेटी है? बेटी छै हमर। तो कहाँ घर कहाँ हुआ आपका? कदमहा सुपौल जिला। थाना कौन सा हुआ आपको? थाना कौन हुआ? थाना थाना सुपौल। भर्ती से खेलकै तो इलाज करते तब न सही है। 112 पर हम लोग को कॉल किया जी, को पेशेंट है यहाँ पर, पेशेंट के लिए हल्ला गुल्ला हो रहा है या पूरा हो रहा है। तो हम लोग जाके देखे, वहाँ से डॉक्टर यहाँ पर बता रहा है कि वेंटिलेटर पर है। उसके बाद पेशेंट को बोला कि हम रेफर कर देंगे, जितना पैसा बाकी है पैसा पेमेंट कर देंगे, यही बात बता रहा है। तो आप पेशेंट तो वेंटिलेटर पर है। अच्छा, तो क्या लग रहा है स्थिति कैसा है पेशेंट की? स्थिति तो हम लोग अभी ठीक है अभी, लेकिन वेंटिलेटर पर लगा हुआ है। तो डॉक्टर साहब भी बताएंगे ना, हम लोग तो देखे तो वेंटिलेटर पर लगा। कुछ मतलब हरकत वगैरह पेशेंट कर रहा था, कुछ ऐसा हो रहा है। क्या परिवार के लोग कह रहा है कि अब 4 दिन से इलाज करा रहा है। वो कह रहा है कि दवा के कम से कम दवा के दाम दिला दीजिए, दवा के जो पेशेंट पे खर्च किया दवा को उसका पेमेंट करवा दीजिए। आप लोग बुलाए? हम लोग को तो बुलाया था कि यहाँ के वेंटिलेटर पर यहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा है आदित्य विजन हॉस्पिटल में, वही लेके बुलाया गया। कार्रवाई के रूप में क्या कुछ किया जा रहा है यहाँ? कार्रवाई के रूप में क्या हम लोग बात की है तो बोला कि इसका पैसा पेमेंट करवा दीजिए, इसके बाद हमें रेफर कर देते हैं। जो हमारा ये ऐसा ही अशोक कुमार किस यहाँ लोकल राजनीति लग गया है इस पेशेंट को लेके, जो अभी लगभग आधा घंटा पहले जो है यहाँ से रेफर होके गई है। पेशेंट का कंडीशन जिस समय आई थी उस समय पेशेंट का अनकॉन्शियस थी वो, और पेशेंट जो है सो बेड पे थी। अभी भी पेशेंट बेड पे थी। ये लोग ले जाना चाह रहे थे हायर सेंटर। उस क्रम में जो है सो बिल बना और बिल में जो है सो नहीं देने के क्रम में एक माहौल क्रिएट किया गया, और माहौल क्रिएट करने के बाद इस तरह की परिस्थिति जो है तो सामने आई। उन्होंने सवाल उठाया है, वो लोकल राजनीति के लोग थे तो वो कुछ भी उठा सकते हैं। एजेंट के द्वारा पेशेंट वहाँ हो सकता है कि उन लोगों को जानकारी हो कि पेशेंट जो है सो नहीं बची है, और इस तरह का जो है सो र्यूमर उड़ाया गया, और पेशेंट जीवित थी ऑलरेडी। पेशेंट यहाँ से जो है रेफर हुई है तो भेंट वाला ही एम्बुलेंस लाया गया और फिर दूसरी जगह ले जाया गया। गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो मरीज आई है उनका भी इल्जाम है और लोगों का भी कहना है, लोग अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो बिना पैसा दिए कैसे ले जाएंगे। तो कुछ इल्जाम लगा के और बिना पैसा दिए हॉस्पिटल में जो पहले से जमा था 10,000 और 10,000, वो 20,000 रुपया जमा था पहले से, और बिना पैसा दिए बिना पूरा बिल पेड किए पेशेंट को छोड़ना पड़ा, ले गए। कितना बिल था पेशेंट का? पेशेंट का हॉस्पिटल का जो बिल है 87,410 रुपया, जिसमें 20,000 रुपया एडवांस था और 67,410 रुपया जो है वो ड्यूज था हॉस्पिटल का, जिसमें 67,410 रुपया वो नहीं दिए और 20,000 जो पहले से जमा था उसी में लेके चले गए। ये माहौल क्रिएट करके इस तरह का किया गया। क्या दिक्कत था पेशेंट को? पेशेंट अनकॉन्शियस ही आई थी और आते ही पेशेंट को बेड पे डालना पड़ा था।
क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार, क्या है आप इस हॉस्पिटल में? प्रोपराइटर। दरभंगा की साइबर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड हुए 2,61,000 के मामले में पीड़ित को साइबर थाना पुलिस ने लौटाई धनराशि। राजस्थान के रहने वाले दरभंगा डीएमसीएच के कर्मी सुनील कुमार शर्मा के बैंक खाते से 2,61,000 रुपए का साइबर फ्रॉड के द्वारा टेलीग्राम के माध्यम से शेयर मार्केट में रुपया लगाने के नाम से फ्रॉड कर लिया था। साइबर थाना की पुलिस ने पीड़ित के 1,07,000 रुपए साइबर फ्रॉड का बैंक खाता फ्रीज कर खाता धारक को 65,000 रुपए वापस कराया। वहीं 42,000 रुपए और वापस होने की प्रक्रिया चल रही है। साइबर डीएसपी राहुल कुमार ने बताया कि 4 अक्टूबर 2025 को साइबर थाना में मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद साइबर थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फ्रॉड के खाते को फ्रीज किया गया। साइबर फ्रॉड ने राजस्थान के सर्वोदय बैंक के खाते में 65,000 रुपए, कर्नाटक बैंक एवं एक्सिस बैंक के खाते में शेष बचे राशि को हस्तांतरित किया था। डीएसपी ने बताया कि कोर्ट के आदेश से सुनील कुमार के खाते में 65,000 रुपए की वापसी हो गई है। 42,000 रुपए की वापसी की प्रक्रिया चल रही है। बैंक के द्वारा भी वह भी राशि जल्द ही वापस कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि साइबर फ्रॉड की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी सोमवार को दोपहर 3 बजे साइबर थाना परिसर में पीड़ित एवं साइबर डीएसपी के द्वारा दिया गया। मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है और मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ था लगभग 2,61,000 का, जिसका मैंने ऑनलाइन 1930 पर कंप्लेन किया और उसकी एक एफआईआर मैंने नज़दीकी मेरे साइबर थाने में की है। और साइबर थाने में करने के बाद यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के माध्यम से जो मुझे सहयोग मिला, जो काम हुआ, तो कोर्ट से मुझे माननीय न्यायालय से मुझे 1,07,000 रुपये का रिलीजिंग ऑर्डर मिला, जो कि मेरे अकाउंट मतलब जो मेरा पैसा गया था वो मेरा पुट ऑन होल्ड हुआ था। उसमें से लगभग 65,000 रुपये के नाम से शनिवार को शाम 7 बजे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। बाकी बचा हुआ जो 42,000 रुपये तो मुझे थाने से आश्वासन मिला है कि कुछ ही समय में वो भी मुझे मेरे खाते में डाल दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। वो एक क्रिप्टो करेंसी के जैसा एक सिस्टम था कि झांसे में देखे कि आपका जैसे आप स्टॉक शेयर मार्केट में हम पैसा लगाते हैं, उस हिसाब से मेरा आईडी और पासवर्ड बनाया गया कि आपका पैसा इसी में बढ़ेगा क्या नाम से। और मुझे एक आईडी पासवर्ड दिया गया और उसमें मुझे कहा गया कि आपको कब बेचना है, कब खरीदना है। लेकिन जब पैसा मेरा उसके अंदर डाल दिया गया, इन्वेस्ट करवा दिया गया, तो उसके बाद वो गायब हो गया। उसका ना कोई मुझे लिंक मिला, ना कुछ मिला। जो आईडी पासवर्ड उसको खोला तो उसके बाद भी मुझे कुछ भी नहीं मिला है। इस माध्यम से मेरे 2,61,000 रुपये का मुझे फ्रॉड हो गया। और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि किसी भी तरीके के आप लोगों के पास किसी तरीके का लिंक आए या कोई भी आपको प्रलोभन देने की कोशिश करे तो आप कृपया उस चीज़ में ना फंसे और नज़दीकी थाने में अपनी कंप्लेन करवाएं। और नज़दीक थाने नहीं जा सकता तो 1930 पर अपना सबसे पहले कंप्लेन दर्ज करवाएं। इसमें सुनील कुमार शर्मा जो कि डीएमसीएच दरभंगा हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, उनके साथ टेलीग्राम के माध्यम से एक साइबर फ्रॉड हुई थी। उसमें अप्रॉक्स 1,07,000 रुपया डिफ्रीज हुआ था। साइबर थाने के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर किया गया। एफआईआर संख्या 8824 जो कि दिनांक 4/10/2024 को किया गया था। आईओ ने बैंक को पत्राचार किया। पत्राचार के माध्यम से कोर्ट का माननीय न्यायालय का भी आदेश प्राप्त है। उसके माध्यम से हम लोग 65,000 रुपया तत्काल रूप से इनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कराने में सक्षम हुए हैं अभी। और जो रेस्ट 42,000 रुपये है, हमें माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हो चुका है, वो भी कुछ दिनों में इनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधा हेतु की गई बैठक। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की पूर्व तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों से कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधा, रैंप, बिजली, पेयजल, फर्नीचर, प्रतीक्षा कक्ष, शेड, शौचालय, मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता, पहुंच पथ की स्थिति आदि का भौतिक सत्यापन करा लेने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में स्थित सभी मतदान केंद्रों का स्वयं भौतिक सत्यापन करें। सभी मतदान केंद्रों पर आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। 10 मतदान केंद्रों पर एक सुपरवाइजर की नियुक्ति भी
की जानी है। इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा सोमवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के मब्बी पर स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर वक्फ संशोधन विधेयक पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। सोमवार को दरभंगा के मब्बी पर स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर वक्फ संशोधन बिल पर कार्यशाला का आयोजन जिला अध्यक्ष प्रोफेसर आदित्य नारायण चौधरी मन्ना के अध्यक्षता में आहूत की गई। जिला महामंत्री विजय चौधरी के संचालन में हुए इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की जिला संयोजक डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने कहा कि विरोधी दलों के द्वारा वोट बैंक के लिए मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। विपक्षी दल देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद में वक्फ संशोधन विधेयक जो पारित हुआ है उससे वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल के लिए किराए पर देने वालों को पकड़ना और उन्हें निकालना इस बिल का उद्देश्य है। वक्फ का पैसा जो भी चोरी होता है उसे पकड़ने का काम वक्फ परिषद करेगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों पर चर्चा की। वहीं इन सभी बातों की जानकारी भाजपा जिला कार्यालय के द्वारा सोमवार की शाम 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।